क्विस कॉर्प का बिजनेस क्या है? क्विस कॉर्प का बिजनेस है दूसरे बिजनेसेस में हेल्प करना। ठीक है, जैसे कि आपने का कोई ऑफिस है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ वगैरह या क्लीनिंग स्टाफ चाहिए या रिपेयरिंग के लिए चाहिए या टेक्निकल स्टाफ चाहिए, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? ये आप सबको क्विस कॉर्प प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान देने लग गए तो आपका ध्यान कहीं और से हट जाएगा। आपको इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी और कंपनी को हायर करना पड़ेगा। वही ये काम करती है क्विस कॉर्प। ठीक है, मतलब दूसरे बिजनेसेस में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, क्या क्या की सर्विसेज है इनकी? जो स्टाफिंग करवाना है, स्टाफिंग करवाना मतलब जैसे कि कोई शॉप है जिनको हॉलीडेज़ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पर उन्हें परमानेंट नहीं रखना, उन्हें रखना है सिर्फ 1-2 महीने के लिए, तो क्विस कॉर्प ऐसे लोगों को प्रोवाइड करेगी उनमें। और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा, 1 मंथ का या 2 मंथ का जो भी है, फेस्टिव सीजन पूरा हो जाएगा, तो वापस बुला लेगी। पे रोल में हेल्प करती है कि वर्कर्स को पे इजीली करा जाए। ठीक है, उन्हें उनका जो भी मेहनत करी है उनके हिसाब से पैसा मिले। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, आपके बिजनेस की मेंटेनेंस करने में हेल्प करती है, रिपेयरिंग में, ठीक है, क्लीनिंग में, ठीक है, और उसे एक अच्छा शेप देने में भी हेल्प करती है। आपकी टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो इनका टेक्निकल स्टाफ भी है जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप एक बार ये पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसकी बैलेंस शीट देख लेता हूँ। बैलेंस शीट में चलते हैं, हम क्विस कॉर्प सर्च करते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस शीट देखिए कितनी इंप्रेसिव है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी 11,271 करोड़ की है। मतलब इस टाइम ये कंपनी स्मॉल कैप है, मतलब इसके ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, आर ओ सी 11.7 है, इंप्रेसिव है। आर ओ ई 11.2 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.30 है, मतलब कम ही है। ठीक है, अच्छा, एक बार इसके पी पे नज़र डालते हैं। पी इसका भी 32.8 चल रहा है। ठीक है, इसके मैक्सिमम पी पे चलते हैं कि मैक्सिमम कितना पी रहता है इसका। मैक्सिमम इसका पी रहता है 40। 10 ईयर का पी कितना था? 40। 5 ईयर का पी कितना था? 37.1। ठीक है, 3 ईयर का पी कितना था? 36। 1 ईयर का पी कितना है? 34। अभी इन सब पी से नीचे ट्रेड कर रही है। और कंपनी की एक बार क्वार्टरली सेल्स पे नज़र डालिए, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है और हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। देख रहे हैं आप, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 112 करोड़ का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली की रिजल्ट के हिसाब से। ईयरली पे देखिए 1,000 से 19,000 करोड़ की सेल हो गई। ठीक है, और नेट प्रॉफिट देखिए आज तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। और देखिए यहाँ पे बीच में कोविड की वजह से इन्हें नुकसान हुआ। ठीक है, बैलेंस शीट पे नजर डालिए, इनका रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट रियल है। ठीक है, और फिक्स एसिड भी देखिए, कंपनी के फिक्स एसिड भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस जो कोर बिजनेस है उससे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं, देखिए पॉजिटिव है, ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्डर्स कितने हैं देखिए, प्रमोटर्स भी स्ट्रॉन्ग होल्डर्स में आते हैं, एफ भी और डी भी। और पब्लिक में भी देखिए, पब्लिक में भी ये एक HNI है जिसके पास 4% के आसपास है। मतलब पब्लिक के पास सिर्फ 12% के आसपास शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो हमने देखा बैलेंस शीट भी अच्छा है। अब एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार चार्ट देखते हैं। हम इसका एक बार चार्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, चार्ट स्टडी करते हैं, तो चार्ट में हम देख रहे थे ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे था। डाउन ट्रेंड खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? हम ये फॉलिंग वेज की हेल्प से कर सकते हैं। फॉलिंग वेज बनाना है हमें। फॉलिंग वेज कम से कम 2 पॉइंट्स पे तो टच करना ही चाहिए, 2 या मैक्सिमम पॉइंट पे तो टच करना ही चाहिए। तो मैंने ये फॉलिंग वेज बनाया। ठीक है, एक ये लाइन खींची और एक लाइन ऐसे खींची नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे वाली भी लाइन कम से कम 2 पॉइंट्स पे टच करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे कहते हैं हम फॉलिंग वेज। फॉलिंग एज का ब्रेकआउट करा। ठीक है, उसके बाद इसने एक छोटा सा चार्ट पैटर्न बनाया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, फिर उसका टारगेट पूरा करा। अब फिर से ये कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे बनाया इसने। ठीक है, फिर इसने एक और कप विद हैंडल पैटर्न बनाया। अगर इस तरीके से कोई स्टॉक चल रहा है जिसमें मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं मल्टीपल लेवल्स पे, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी चार्ट पैटर्न्स के लिए। तो अभी मैं देखता हूँ, इस वाले हेड एंड शोल्डर का तो टारगेट पूरा हो गया था, मैं इस वाले का देखते हैं अभी टारगेट कितना है। इस वाले का टारगेट हमारा तकरीबन निकल के आता है 50%। ठीक है, और उससे ऊपर वाले हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का टारगेट देखते हैं, सॉरी। ठीक है, एक बार यहाँ से मैंने यहाँ देखा, देखिए ये रहा मेरा दूसरा चार्ट पैटर्न, और मैं यहाँ पे इसका टारगेट देखता हूँ तो यहाँ निकल के आता है इसका टारगेट तकरीबन 1100 के आसपास। ठीक है, सॉरी 1100 के आसपास नहीं, ये आता है तकरीबन ये, ठीक है, 1190, मतलब 1200 के आसपास। यहाँ देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस करा, फिर भागा।
ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, फिर रिट्रेस करा, अब फिर से जाने के ऊपर तैयारी में। और देखिए इसने एक बार भी अपना लो नहीं तोड़ा, ये लो, ये लो, ये लो, और ये अब एक लो बना रहा है। देख रहे हैं आप कैसे चल रहा है एक पैटर्न में। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। एक बार मैं ये सब हटा देता हूँ और आपको एक और चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ इसका। देखिए एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसे मैं अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे ले लूँ तो एक ट्राइंगल पैटर्न भी बना रहा है, ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। अब ये देखिए पहली बार यहाँ सेलर्स ने क्या करा, प्रेशर डाला, ठीक है, फिर गिराया, ठीक है। अब देख रहे हैं सेलर्स ने गिराया इस लेवल से, ये एक बार एक रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। कम से कम 2 रेजिस्टेंस तो होनी ही चाहिए, ऐसे ही 2 सपोर्ट होने चाहिए। देख रहे हैं बायर ने पहले इस प्राइस पे खरीदा, फिर ऊपर और प्राइस पे खरीदा, मतलब बायर का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सेलर भी नीचे गिराते जा रहे हैं, ठीक है। और इसने फिर ब्रेकआउट दिया एक ट्राइंगल पैटर्न। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा आगे तो ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट कैसे निकालते हैं हम, ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट निकालते हैं हम यहाँ से, जहाँ से एक सपोर्ट है और उसके रेजिस्टेंस तक ले जाके, और फिर हम करते हैं इसे उठा के यहाँ रख देते हैं जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया। तो इसका टारगेट कितना निकल के आता है, तकरीबन 180%, ठीक है। ओके सॉरी 156%। और मैं कहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा रिलाई कौन से चार्ट पैटर्न पे करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रिलाई करता हूँ किस चार्ट पैटर्न पे, मैं करता हूँ सबसे ज़्यादा रिलाई कब, विद हैंडल पैटर्न पे और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्यों, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस पे मैं इसलिए रिलाई करता हूँ क्योंकि सेलर सेम ही लेवल पे था बार बार। सेलर यहाँ पे जो सेलर था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ ब्रेकआउट करा, फिर ब्रेक डाउन करा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। ओके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं पे रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। मतलब सेम ही लेवल पे है सेलर। तो मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू अपवर्ड ट्रेंड लाइन या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। ओके थैंक यू।